पर लीटर पेट्रोल इस वक्त होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जो है ना खुश नहीं है, 322 रुपए में पेट्रोल पे खुश नहीं है। कम है, कम है, कम है, कम है, ये कम है कीमत, 322 रुपए कम है पेट्रोल, बहुत कम है। तो 1000 तो होना चाहिए, कम से कम मिनिमम है। पापे का तो होना चाहिए पेट्रोल। 1 लीटर 1000 रुपये तो होना चाहिए कम से कम। अगर रिबॉन चलाए बंदा तो 50 लीटर पेट्रोल डलाए तो 50,000 रुपये तो खर्चा हो। कौन निकाल रहा है, कोई मजाक थोड़ी है। गाड़ी 50,000 रुपए भी खर्च नहीं करेगा तो बेकार है ना। बेकार है, बेकार। देखिए अगर बंद हुआ है तो देखिए सब जगह बंद होना चाहिए। अगर महंगा हुआ है तो हर जगह महंगा होना चाहिए। इंडिया में सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा है, तो यही पता चला है। तो एक दिन में इन्होंने पेट्रोल महंगा किया है तो उस दिन में उनको तकरीबन बहुत लाखों अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ है। और अगर आप मतलब पूरी दुनिया के अंदर देखें तो इंडिया हमारे बराबर में मुल्क है और सारे उसके ऊपर भी ये सेम असरात पड़े जो कि पाकिस्तान के ऊपर पड़े, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल की कीमतों में बिल्कुल भी कोई इजाफा नहीं हुआ। मरे मरे गरीब को मर जाना। 1000 कमा रहा है तो वो पेट्रोल पंप वालों को देना जरूरी है। जरूरत है, पैदल चले ना, क्यों चले गाड़ी कराची इतना बड़ा शहर है, कहाँ घूमेगा पैदल। घूमता रहे साला, एक ना एक दिन मर जाएगा, घूम घूम के मर जाएगा। घूमना क्यों है। इस वक्त पाकिस्तान के तासुरात बहुत खतरनाक चल रहे हैं। 322 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है और आगे मजीद 500 550 पे जाने वाला है पेट्रोल। क्या हो गया, क्या हो गया, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता। आटा, चीनी, सब्जी, दाल, गोश्त, अमीर मछली आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ता है और कहाँ। अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है ना, गरीब को पड़ रहा है ना। अच्छा देखो हमारे खड़े में ही है, इनको ना हारून पे जाने दिया जा रहा है, ना चारा फैसल रोड पे जाने दिया जा रहा है। बताओ हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कैसे अपने बच्चों का पूरा करें। 1000 रुपए इस वक्त पाकिस्तान को अफोर्ड डिजर्व करता है। पाकिस्तानी पब्लिक 1000 रुपए पेट्रोल बहुत है, बहुत पैसा है हमारे, बांट रहे हैं। अभी देखो, अभी 1000 रुपया मैंने इसको बांटा, 5000 पैसा बांटते हैं हम लोग। हमारे भी तो मरा जा रहा है। मरने दो, क्यों बना गरीब, करे मेहनत, मेहनत कर, कमाए और कमाए। तो ये कमाने भी तो नहीं देती हमारी सियासत, गवर्नमेंट जो है। क्यों नहीं कमाने देती, मेहनत नहीं करते, आराम सारे दिन तो सोते रहते हो तुम लोग, काम तो करते नहीं हो तुम। काम ही तो कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हो, ये काम है तो और क्या है। हाथ में माइक लेके घूमना काम है, तो काम है ये तो कोई भी कर लेगा काम। ये लो करके दिखाओ। हाँ? लो अभी लेके बैठ जाए यार। भाई हम लोग तो देखो, हम ये रिक्शे चलाने वाले लोग हैं, लोग हमें जो है मकसद वही पैसे दे रहे हैं जो है। हम उनसे ये कह रहे हैं कि भाई पैसे बढ़ गए, लेकिन आवाम बोल रही है हम तो कोई जिम्मेदार नहीं है इन चीज़ों के। अभी हम लोगों को कुछ बच नहीं रहा है, हम लोग अपनी बस उस पर चला रहे हैं कि ये सोच के कि यार घर तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, लेकिन हुकूमत तो सोच ही नहीं रही है कि आवाम भूखी मरे, कुछ भी हो। उन्होंने महंगाई का मकसद जो है ना वो पहाड़ तोड़ रखा है हमारे ऊपर। डीजल पेट्रोल वो महंगा हो रहा है, गैस वो महंगी हो रही है। अब बताओ हम क्या करें, हम मजदूर लोग हैं, हम कैसे अपना घर चलाएं। मैं तो ये कहूँगा कि भाई नाजायज़ फ़ायदा उठा दिया हमारी हुकूमत। बढ़ते अगर चाराने तो यहाँ जो है वो उसको 1 रुपया करके सामने लाते हैं, ये नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। अभी इंडिया में ये तो सोचे कि वो इतना तो रिलीफ दे कि वो ये महीना जो है इसको तो कवर कर ले, अपने बच्चों के लिए कुछ तो गुजारा कर ले, लेकिन गवर्नमेंट जो है सोचती नहीं है, बल्कि वो आवाम पे लोड डालती है। आवाम जिम्मेदार है, गवर्नमेंट कोई अपने ऊपर बटन, कोई अपने ऊपर लोड नहीं लेती है। जबकि उन्हें ये चाहिए कि वो अपने ऊपर बर्दाश्त करें ना, आवाम को तो दें, कम से कम इस महीने का तो रिलीफ दें। तो मुल्क को फ़ायदा हुआ है, तो मेरा यही कहना है। तो गरीब आवाम को देखना चाहिए, हम भी मिडिल क्लास लोग हैं और भी हमसे भी वो बेचारे किस तरीके जॉब पे जा रहे हैं, रोज़ के कमाने रोज़ के खाने वाले। भाई तासुरात तो ये है कि गरीब आवाम जो है ना पिस रहा है। मैं मतलब ये कि पहले मेरे पास 125 थी, अब वो घर पे खड़ी हुई है, मजबूरन में 70 निकाल रहा हूँ। अब एक टाइम आ जाएगा जब और पेट्रोल इंक्रीज़ हो जाएगा तो 70 भी घर पे रखनी पड़ेगी, साइकिल पे आना पड़ेगा। ये तासुरात पाकिस्तान के चल रहे हैं, जबकि इंडिया में जो है अभी पेट्रोल के प्राइस जो है ना इसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा, जबकि पाकिस्तान में पड़ा है। बांग्लादेश भी सेफ है और इंडिया भी सेफ है। जबकि अगर ईरान इसराइल की जंग के मामले जो है इनमें सब पूरी दुनिया पर असर पड़ना चाहिए पेट्रोल का। पाकिस्तान पर ज़्यादा पड़ा हुआ और इंडिया और बांग्लादेश सेफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान ने टाइम से पहले बढ़ा दी है पेट्रोल की प्राइस। और जगह पाकिस्तान हमें ये कहता है कि हम जो इस जंग में एक सॉलिडेरिटी के तौर पे जो है ना ईरान का साथ दें, तो लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी अपनी जो अयाशियाँ हैं और जो दूसरे मराहत हैं उसको भी कम करें, ताकि आवाम पे कम से कम लोड डले बोझ डले। आलमी दुनिया के अंदर देखें, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल का रेट जो है वो स्टिल है और जो है वो ज़रा सा भी नहीं हिला, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े में बढ़ा जा रहा है। क्यों बढ़ा? और ये तो ज़्यादती है ना आवाम के। आप रशिया से देखें, रशिया से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो है वो टैंकर्स वगैरह निकल चुके हैं ईरान रशिया से, ईरान से भी, ईरान ने भी खोल दिया पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये है कि पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही है और जो है वो जब से हम लोग देख रहे हैं जब से बढ़ता ही जा रहा है। और इमरान खान का दौर था, खैर ये
वो बात नहीं है कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी चीज़ को। नवाज शरीफ उससे भी पहले अगर देख लें, नवाज शरीफ का जब दौर था पहले, जब से पेट्रोल जो है वो कम नहीं हुआ अभी तक। हम तो यही करते हैं, पेट्रोल सस्ता हो और उससे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम सब लोगों के लिए देखना चाहिए यार, कम पेट्रोल करना चाहिए आवाम के लिए, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। भूखे मर रहे हैं लोग, आज भी ऐसे ऐसे लोग जो हमें मकसद सोच भी नहीं सकते, वो हमसे बोल रहे हैं कि यार हमारी मदद करो, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, काम कारोबार नहीं है, हमारी रोज़ी नहीं है। अब ये बताओ, हम रिक्शे चलाने वाले 1000 रुपये कमाने वाले, हम वो बड़ी मुश्किल से हम नहीं कमा पा रहे हैं। तो अभी आगे अगर ये महंगाई कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कृषि करेंगे, लोग मरेंगे और क्या करेंगे? ऐसे तासुरात अभी आगे देखने को मिल सकते हैं। आ रहे हैं, हो रहे हैं। अभी आप देख लें, अभी आपके सामने ऐसे लोग सामने आएंगे जिन्हें आप खुद देख के हैरान हो जाओगे कि यार ये लगता ही नहीं है कि ये बेचारा परेशान हो चुका है। इतना परेशान है कि वो खुद मुंह से बोल रहा है कि यार हमारी मदद करो। अंडे के हैं वो तो देखें, पेट्रोल जो बंद हुआ है वो भी देखें जानबूझ के बंद नहीं किया गया पीछे से। वो रास्ते में जो उन्होंने, ईरान ने जो रास्ता बंद किया गया है, वो उसमें तकलीफ़ हो रही है उनको, तकरीबन मिसाइल वगैरह हो रहे हैं और भी हादसे ख़तरनाक चल रहे हैं मुल्क वगैरह में। तो बाकी इन चीज़ों से लोगों को देखना चाहिए। सुना है आने वाले वक्त में पेट्रोल कम होगा, जब इंशाल्लाह वहाँ से रास्ता वगैरह खुलेगा। कतर से गैस भी बंद कर दी है, सब चीज़ें बंद कर दी है। बहुत लोगों को मुश्किलात भी है, जैसे हमें भी हैं, ज़ाहिर सी बात है, हमें क्या और भी लोग हैं, सबको मुश्किलात है। अभी उसके बाद से तो हम लोग पेट्रोल वगैरह बाइक तो चला ही नहीं रहे। ये इंशाल्लाह हम तो हमारी तो दुआ यही है, पेट्रोल सस्ता हो। तो गवर्नमेंट कम से कम सपोर्ट तो करती है, या तो गवर्नमेंट आवाम के ऊपर डाल देती है, लावारिस छोड़ रखा है आवाम के ऊपर, बस कुछ भी हो आवाम भरेगी, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस महंगाई का बम फाड़ रही है। तो खजाने मकसद वो तो भाई बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं सीटों पे, वो अपना पेट भर रहे हैं, आवाम का तो सोच ही नहीं रहे कि आवाम क्या करेगी। ऐसे ही होगा क्योंकि जो बाइक जो है ना एक मिडिल क्लास सवारी है, तो ज़्यादातर लोग जो है ना फैमिलीज़ के साथ बाइक में ही सफ़र करते हैं। और मैं खुद बज़ाहिर मिडिल क्लास एक बंदा हूँ, तो बाइक का इस्तेमाल करता हूँ। वो कम से कम हो जाएगा या ना होने के बराबर ही होगा, क्योंकि माशाल्लाह से रोड्स भी हमारी कराची की ऐसी हैं कि मतलब अगर स्टेट में अगर रोड भी सही हो तो हो सकता है कि बंदा जल्दी पहुंच जाए, लेकिन रोड इतनी ख़राब है कि मतलब पेट्रोल का और ज़्यादा ही है। प्राइस बढ़ती है तो ओवरऑल सब चीज़ों की प्राइस बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस बढ़ती है, उसमें जो गुड्स आ रहा है उसकी चीज़ों की प्राइस बढ़ती है। अब ये जैसे नॉर्मल एक जो मिडिल क्लास आवाम की चीज़ है चिकन ही है, अब वो चिकन भी जो है ना पहुँच से दूर है, मतलब वो 600 रुपये किलो है, अब वो भी आगे सुनने में आ रहा है 700-800 रुपये हो जाएगी। और बीफ और मटन तो एक आम आदमी की पहुँच से वैसे ही दूर हो गया। तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि वो आवाम पे कम से कम लोड डालें, और अगर अपनी वो कटौती कर देंगी अयाशियों में तो आवाम पे हो सकता है कि कम से कम लोड। एक्चुअली ये कि आवाम का कोई रिएक्शन है नहीं, तभी प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर आवाम रिएक्शन दिखा दे तो हो सकता है कि शायद कुछ असरअंदाज गवर्नमेंट करे, क्योंकि होता ये है कि जब जैसी प्राइस बढ़ने लगती है तो आवाम की सबसे पहली फ़िक्र ये होती है कि पेट्रोल की टैंकी फुल कर ली जाए। अगर उस टैंकी फुल करने पर रश की बजाय अगर हम लोग तवज्जो दें एहतजाज करने पे या पॉजिटिव तौर पे अगर रोड ब्लॉक कर दें और कुछ इस तरह से करें, शायद हो सकता है कि हुकूमत इस बात को सीरियस ले।